तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अंदर बात करने वाले बेरोजगारी भत्ते की पेमेंट को लेकर कि आखिर आपका पेमेंट कब आएगा, क्योंकि अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर कहा था कि जयपुर से ECS 4 या 5 जून को हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूज़ के अंदर आया था। तो वो जयपुर से ECS हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसके बारे में काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। अब आपका बकाया भत्ता कब तक और कितने महीने का एक साथ आ जाएगा, इसके अलावा आचार संहिता हटने पर भत्ते के कौन कौन से काम वापस से शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ कि स्कूल में जिनकी इंटर्नशिप थी, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई क्योंकि मई महीने की वो अटेंडेंस नहीं लगा पाए क्योंकि स्कूल की छुट्टियां वगैरह थी। तो क्या उनको करना, चलिए वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जैसे ही नया वीडियो आए चैनल पर आपको सबसे पहले पता चल जाए। देखिए, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्कूल के अंदर इंटर्नशिप थी लेकिन अब मई की अटेंडेंस वो नहीं बना पाए। काफ़ी लोगों ने बनवा ली होगी, क्योंकि मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जब इस गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो उसी दिन आपको मई की अटेंडेंस बनवा लेनी है। तो काफ़ी लोगों ने बनवा ली, काफ़ी लोगों ने नहीं बनवाई। तो जिन्होंने नहीं बनवाई, अभी तक अपलोड नहीं की, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप अटेंडेंस कैसे बनवाएं, क्योंकि जो आपका HM है वो तो आ रहा नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ स्कूल की। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है जो 5वीं तक या 8वीं तक स्कूल है जिनके अंदर इंटर्नशिप है, क्योंकि वो पूरी तरह बंद रहती है। बाकी जो सीनियर स्कूल है उसके अंदर तो एक बाबू रहता है, आप उनसे संपर्क करें, उनसे बनवा लें। बाकी किसी कारणवश अगर आप मान लो नहीं बनवा पाए तो क्या करना होगा। अब 1 महीने की अटेंडेंस तो आप अपलोड करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि 1 महीने की अगर अटेंडेंस अपलोड नहीं करोगे तो बाई चांस आपका फॉर्म परमानेंटली स्टॉप हो सकता है। और कई लोगों का पहले हो चुका है। हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो वो नहीं करे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि फॉर्म स्टॉप हो जाता है। तो सबसे रामबाण तरीका यही है कि अगर आपने मई की अटेंडेंस अभी अपलोड नहीं की है तो आप अप्रैल की अटेंडेंस मई की जगह अपलोड कर दें, यानी कि आपको गलत PDF अपलोड करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, 100% वर्क करता है ये काम। पहले भी जितनी गर्मियों की छुट्टियां हैं 2-3 साल पहले से, सबसे लास्ट जो रामबाण तरीका वो यही होता है। आप मई की जगह अप्रैल की अटेंडेंस अपलोड करोगे तो होगा यूँ कि जैसे वो चेक करेंगे बाद में तो तब उनको गलत PDF पाई जाएगी तो वो वापस से पुनः सेंडबैक दे देंगे कि आप मई की अटेंडेंस अपलोड करो। और तब तक ये महीना जा चुका होगा जून का, और जुलाई आ चुका होगा, और जुलाई के अंदर तो फिर आपकी स्कूलें वापस खुल जाएंगी और आप वापस से साइन व मोहर करवा कर फिर सही PDF अपलोड कर देना। ये सबसे रामबाण तरीका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिस्क इसमें नहीं है। यही तरीका पहले भी काम करता था और यही तरीका अभी भी काम करता है। वैसे भी गलत PDF तो कभी कभी ऐसे भी हो जाती है, हम तो जानबूझकर करने को कह रहे हैं, लेकिन गलत PDF तो कई बार मित्र वाले से हो जाती है, आपसे हो जाती है, तो उसका सेंडबैक आता है ना। आपका फॉर्म वगैरह बंद नहीं होगा, उसका सेंडबैक आएगा। तो फ़ायदा यही है कि इस महीने में तो जांच होने से रही जो मई की अटेंडेंस, क्योंकि अभी बहुत पीछे चल रहा है बेरोजगारी भत्ता, तो इस महीने में तो होगी नहीं, और अगले महीने में जब होगी तो सेंडबैक आ जाएगा, और सेंडबैक आप फिर अगले महीने में जुलाई में क्लियर करवा पाएंगे। बाकी जून के अटेंडेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जुलाई के अंदर बनवानी है आपको, तो जुलाई के अंदर तो स्कूल वगैरह खुल जाएगी। तो नो टेंशन रहे जिन्होंने अटेंडेंस अपलोड नहीं की है, स्कूल वाले या और लोग भी इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी की नहीं बनती है तो ये बहुत अच्छा तरीका है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो आचार संहिता के अंदर जो बेरोजगारी भत्ते के काम रुके हुए थे वो सारे अब होंगे। आप नए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त वगैरह या भाई बहन वगैरह अगर जिनका फॉर्म आपको नया लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। आचार संहिता के अंदर फॉर्म नहीं लगते थे, नया फॉर्म आप नहीं भर सकते, लेकिन अब आप भर सकते हैं। बाकी देखिए, जिनका वेरीफाई फॉर्म है, अप्रूवल पर आचार संहिता में रोक थी, तो वो अब अप्रूवल आपके हो जाएंगे जल्दी, नो टेंशन रही। जिनका फॉर्म वेरीफाई था और अप्रूव नहीं हो रहा था, तो अब आपका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि जल्दी फॉर्म आपके अप्रूवल हो सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता के अंदर फॉर्म अप्रूवल पर रोक रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जिनका जस्ट आचार संहिता से पहले वेरीफाई फॉर्म अप्रूवल हुआ था, उनको अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली होगी। हो सकता है कि बाई चांस किसी को मिल जाए, लेकिन इतने महीनों से आपको इंटर्नशिप नहीं मिली होगी, तो अब ध्यान दें, अब आपको इंटर्नशिप मिलेगी। और इंटर्नशिप का आपको ध्यान रखना है, SSO ID पर जॉइनिंग डिटेल्स में आपको चेक करते रहना है। बाकी तो मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, लेकिन उसके भरोसे ना रहे, कभी कभी मोबाइल पर मैसेज वगैरह नहीं आता है, हो सकता है आपके नंबर वगैरह बंद हो या फिर कुछ भी हो। तो आप SSO ID पर जॉइनिंग डिटेल्स में जरूर चेक करें। अब आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, और इंटर्नशिप देने के 7 दिन के बाद में आपको 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग करके संबंधित सोच सेंटर आता है, वहाँ पर ज्वाइनिंग करके ज्वाइनिंग लेटर आपको SSO ID पर अपलोड करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप समय पर इंटर्नशिप आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ था पहले आचार संहिता से पहले, क्योंकि आचार संहिता के अंदर किसी को इंटर्नशिप नहीं मिली थी। तो इस चीज़ का बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखें, फॉर्म स्टॉप किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते के पेमेंट को लेकर। देखिए जो भी अब तक बिल पास है उनके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ पेमेंट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर पेमेंट के बारे में नई जानकारी क्या है, क्या जयपुर से ईसीएस हुआ या नहीं हुआ, और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। देखिए ये वाली न्यूज़ आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया कि 3000 बेरोजगारों का अटका 84 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सरकारी विभागों में इंटर्नशिप कर रहे जिले के 3000 से ज़्यादा युवाओं को 84 लाख रुपए भत्ता बकाया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 के करीब 36 लाख रुपए का भत्ता बिल ट्रेजरी को भेजे जा चुके हैं, जो लोकसभा चुनाव के आचार संहिता की वजह से पास नहीं हो रहे थे। जनवरी से अप्रैल 2024 तक के बिल आचार संहिता की वजह से बनाए नहीं जा रहे थे। 3000 युवाओं को करीब 84 लाख रुपए का भत्ता बकाया है पर्सनल किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। इधर आप देख सकते हो कि जिला कलेक्टर लोक बंधु के अनुसार पिछले 3.25 महीने से अटके कामों की रफ्तार के साथ पूरा करने के पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को शुक्रवार की बैठक बुलाई गई है। ये जो जस्ट शुक्रवार गया है उसी की इसमें बात की गई, क्योंकि ये न्यूज़ 2-3 दिन पुरानी है। इसमें विभागों के ट्रेडर, वर्क ऑर्डर सहित अन्य स्तर पर रुके कामों का विचार विमर्श होगा। जिस स्टेज पर काम रुके हुए हैं उसे आगे बढ़ाने की कार्य योजना तैयार कर समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए इस न्यूज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आपका बकाया भत्ता है कार्य योजना तैयार की जाएगी और उनको समय पर अब पूरा किया जाएगा। तो नो टेंशन रहे, निश्चिंत रहे, आपका भत्ता जल्द ही आने वाला। आचार संहिता की वजह से सारे काम रुके पड़े थे, लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही अब सब अपने अपने काम में लगेंगे और अब उन्हें पता है कि कितना भत्ता बकाया है, किस प्रकार से देना है। तो कार्य योजना के साथ में उन्हें जल्द ही, ये उनकी टेंशन हो गई, उनको जल्दी कार्य योजना के साथ पूरा करना पड़ेगा। तो आप नो टेंशन रहे, आपने जो इंतज़ार किया था अब तक का वो कर लिया, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, अब आपका पेमेंट आने वाला है। सबसे जो मेजर सवाल था यही था कि जयपुर से ईसीएस हुआ या नहीं हुआ। 4 या 5 जून को होना था। देखिए सरकारी कामकाज है, वैसे लास्ट जब शुक्रवार को न्यूज़ ली गई थी उसके अनुसार तो अभी तक ईसीएस नहीं हुआ है, लेकिन ईसीएस जल्द हो जाएगा, क्योंकि सरकारी काम है तो जिस डेट को बताया जाएगा उसको होगा नहीं, 2-4-5 दिन लेट ही चलता है। तो ईसीएस अब हो जाएगा जल्द। देखिए लास्ट शुक्रवार को मैंने न्यूज़ ली थी, उस वक्त ईसीएस नहीं हुआ था, बाकी सैटरडे संडे की तो वैसे भी छुट्टी होती है। तो ईसीएस होते ही तो आपका पेमेंट तुरंत आ जाता है, तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ईसीएस होने के बाद में तो उस दिन या उसके अगले दिन ही आपका पेमेंट आ जाता है। तो अभी ईसीएस तो नहीं हुआ है, लेकिन अब होने वाला है। 4-5 जून को बताया गया था, लेकिन दोस्तों अब ईसीएस हो जाएगा, उसके साथ में आपका पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा टाइम तो लगता है। बाकी अब इंतजार नहीं करना, नो टेंशन है, जो भी आपको इंतजार करना था आपने सब कर लिया, लेकिन अब आचार संहिता की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। और कितने महीने का आएगा लोग कई बार पूछते हैं, तो देखिए दिसंबर तक का पेमेंट तो आपका जिस महीने में पेमेंट आना शुरू होंगे उसी महीने में क्लियर हो जाएंगे। ये जो बिल पास हो रखे हैं ना दिसंबर तक की, वो तो बाकी जनवरी वगैरह की ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। जैसे बिल पास होंगे पेमेंट वगैरह भी आते रहेंगे पहले की तरह। जैसे कि बिल पास हो रहे हैं और उनके पेमेंट भी आते जा रहे हैं, फिर अगले का बिल पास हो रहा है, उनके पेमेंट आते जा रहे हैं, इस तरीके से काम चलेगा। तो अब तक काफ़ी डिफेक्ट हुई है बेरोजगारी भत्ते में, लेकिन अब नहीं होगी, अब आपका जल्द काम हो जाएगा। बाकी आप काफ़ी कमेंट कर रहे थे, तो कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए अब जो पेमेंट है सरकार उनके अनुसार ही डालेगी। जो कार्य योजना बनाई जाएगी, किस विभाग को कितना बजट वगैरह देना है, किस तरीके से कितने महीनों का देना है, सब कुछ तय कर लिया जाएगा और फिर आपका उस हिसाब से काम होता जाएगा, कोई नो टेंशन रहे। बाकी अगर आप ये जानना चाहोगे कि फिक्स डेट हमें बताओ कि किस डेट तक आपका पेमेंट आ जाएगा, किस डेट को आपका पेमेंट आएगा, तो वैसे फिक्स डेट किसी चीज़ की होती नहीं है, गवर्नमेंट के सरकारी काम होते हैं। जैसे पेपर के अंदर आपको 4 या 5 जून को ईसीएस बताया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ें अलग है। हालांकि आसपास में ये काम हो जाते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना, सब कुछ आपका हो जाएगा। बाकी देखिए ये वीडियो तो मैंने ऐसे बनाया, आपके पेमेंट को लेकर काफ़ी कमेंट आते हैं, लेकिन जो बिल पेमेंट की जो अब तक की अपडेट है टोटल, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। अब तक का सारा सब कुछ हम उस वीडियो में जान लेंगे। बाकी इसके अलावा एक चीज़ का आप ध्यान रखना, विशेष जो भी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप ग्रुप हो, अब तक आपने खूब राजनीति कर ली है, ज़्यादा ध्यान हमने भी नहीं दिया। भाई करने दो राजनीति, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित काफ़ी अच्छी न्यूज़ वगैरह तो आ रही नहीं है। अब तक हमने भी कम ध्यान दे रहे थे, वहाँ पर कोई ग्रुप बंद है तो बंद ही पड़ा है, क्योंकि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो नज़रों में होंगे। अगर आप किसी ने अब राजनीति करने की कोशिश की, क्योंकि राजनीति तो हो चुकी है, जिसकी सरकार बननी थी बन गई है, जो जीतना था वो जीत गया, तो अब राजनीति करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ग्रुपों के अंदर अब राजनीति वगैरह ना करें, कोई ऐसी पोस्टें वगैरह ना भेजें। मैं अब आपको रिमूव करने वाला हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिमूव करूँगा, क्योंकि अब भत्ते की अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो न्यूज़ के बारे में इंतजार करें और भत्ते से संबंधित यहाँ पर बातें करें, बाकी फालतू की बातें ना करें। आपको रिमूव कर दूंगा। आपको यहाँ पर चेतावनी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद में अगर मैं रिमूव करूँगा, बाद में फिर आप पछताओगे, तो वो काम पहले से आप समझ रखें।
तो अब जो भी ग्रुप बंद है एक बार उसके बारे में मैसेज कर देना मुझे। जब ग्रुप बंद कर देता हूँ, इन दिनों मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो कौन सा ग्रुप बंद है कौन सा शुरू है ये पता ही नहीं है। कुछ ग्रुप बंद भी पड़े हैं व्हाट्सअप के, तो उनमें वापस शुरू कर दूंगा। वैसे तो मैं चेक कर लूँगा, मैं अपने आप ही शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर बाई चांस कोई छूट जाए तो आप मैसेज कर देना। तो सारे ग्रुपों को एक्टिव हो जाइए, अब आपका बिल पेमेंट होने वाले हैं। और अब आप कोई भी राजनीति से संबंधित कोई भी न्यूज़ नहीं करेगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, आपको पूरी अपडेट, पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी अपडेट आपको दे दी जाएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।